जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, एक पूरा फ्री कोर्स दे रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग होता क्या है और कैसे आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, कैसे आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हो। डिटेल में वीडियोस बना रहा हूँ, डिटेल में A to Z बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ, मैं उस किताब में से नोट्स बना रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख रहा हूँ और फिर उस चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँगा। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। 2 वीडियोस आ चुके हैं। पहला जिसमें मैंने ये बताया कि ट्रेडिंग करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। दूसरा जिसमें मैंने ये बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग होता क्या है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा ट्रेडर आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या वो चीज लगेंगी, क्या क्या वो चीज आपको चाहिए होगा, डेवलप करना होगा अपने अंदर, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको। ट्रेडर बनने के लिए क्या जरूरत है वो पहले वीडियो में बता दिया। अच्छे ट्रेडर बनने के लिए क्या जरूरत है वो इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपके पास समय नहीं है तो प्लीज आप ये वीडियो मत देखें, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। डिटेल में बता रहा हूं, नोट्स बनाओ, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। सीखो, सीखने पे फोकस करो। नाउ नंबर 1 थिंग, बीइंग प्रॉपर्ली कैपिटलाइज्ड। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको कैपिटल लगेगा। कैपिटल लगेगा जिस पर आप रिस्क ले सको। लेट्स सपोज आपके पास केवल 50,000 रुपए है और आप एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लेते हो। तो अगर आपका केवल 10 ट्रेड लगातार लॉस में गया ना, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आप फिर ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो इतना पैसा होना चाहिए कि आप कम से कम आने वाले 1 साल तक मार्केट में टिके रहो, अगर लॉस भी होता रहा तो। पता है, ज्यादातर जो ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, उनके पास कैपिटल नहीं होता जिस पे वो रिस्क ले सके, जिस पे वो लॉस कर सके। वो लॉस ना करे इसलिए वो और ज्यादा रिस्क लेते हैं और बड़ा लॉस हो जाता है। देखो, स्टॉक मार्केट में एंड इन ट्रेडिंग, लॉस इज योर टीचर। लॉस आपका टीचर है। आप कहीं कॉलेज में नहीं जा रहे ट्रेडिंग सीखने के लिए, आपको ट्रेडिंग कौन सिखाएगा? आपका लॉस। तो लॉस करना जरूरी है, पर छोटा लॉस। तो कैपिटल अगर थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप ज्यादा लॉस करने के कैपेबल रहोगे। ज्यादा लॉस करोगे, ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा। ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब ज्यादा लर्निंग, और लंबे टाइम में आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। मैंने क्या बताया था पहले वीडियो में? मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आपका 1 से 2 साल इनिशियली लर्निंग पीरियड है। इसमें आपको अर्निंग पे फोकस नहीं करना, इस पे आपको पैसा बचाने पे फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेना है और तब भी पैसा बचाना है। ठीक है, मैंने ये कहा है और यही आपका मकसद होना चाहिए इनिशियल 1 से 2 साल में। और इसीलिए जिसके पास ज्यादा पैसा है वो थोड़ा एक अच्छे स्टेट में है, वो ज्यादा चांस है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा मिस्टेक कर सकता है, वो ज्यादा सीख सकता है। जिसके पास केवल 50,000 है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा मार्केट में, अगर वो लगातार लॉस करते गया तो। दिक्कत क्या होता है ना, जिसके पास छोटा कैपिटल होता है वो ज्यादा रिस्क लेता है, और जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है वो कम रिस्क लेता है। इसलिए जिसके पास बड़ा कैपिटल है वो कम रिस्क ले रहा है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाता है। छोटा कैपिटल वाला ज्यादा रिस्क लेता है पैसा बनाने के चक्कर में और बड़ा लॉस करके बाहर हो जाता है। तो अच्छा कैपिटल होना जरूरी है। कम से कम अगर आपके पास इनिशियली कम से कम 1 लाख रुपए हो तो ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए, ताकि आप 1 साल मार्केट में टिके रहो, ट्रेड्स लेते रहो, सीखते रहो, सारे लॉस से आप सीख सको। नाउ दूसरा है कि ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह करो। कैसे एक बिजनेस होता है? एक बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग होता है। एक बिजनेस में 1 साल का पूरा प्लान होता है, कितना रिस्क लेना है ये डिफाइंड होता है, समझ रहे हो? और किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनानी है, ये आपको ट्रेडिंग में एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। P&L बनाना पड़ेगा, आपको खुद को सैलरी देना पड़ेगा,
आपको एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे कि कहाँ आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कैसे आप अपने ब्रोकरेज को कम कर सकते हो, कैसे आप अपने रियलाइज्ड पीएनएल को बढ़ा सकते हो, कैसे अपने आप सैलरी को कम कर सकते हो। तो एक बिजनेस की तरह करो, सोचो एक बिजनेस ओनर की तरह, एक बिजनेस की तरह कि प्रॉफिट बनाना है, ये तो मकसद है ही, बट रिस्क कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने एक्सपेंसेस को कम करना है। इंटरनेट वाईफाई चाहिए तो बिजनेस में वाईफाई का खर्चा आता है, तो खर्चा करो, बिजनेस की तरह करो, प्रॉफिट होगा इन द लॉन्ग रन। तो ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। एक दिन में नहीं होता, एक दिन में 10 करोड़ नहीं कमाना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पावरफुल बनना है, पैसा कमाना है, प्रॉफिटेबल बनना है। तो एक साल का प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कम से कम मिनिमम 5 साल तो इसको मैं देने वाला हूं। और एक दो लॉस से आपको घबराना नहीं है, आपका 1 साल का जर्नी होने वाला है। आप अपने को जज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के डेटा पे आप अपने आप को जज करोगे, ना कि एक दिन के डेटा पे। ठीक है, इसलिए लॉस से ना डीमोटिवेट होना और प्रॉफिट से ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं होना। बिजनेस की तरह करते रहना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, साइकोलॉजी बेहतर बनाने पे फोकस करना है। नाउ तीसरा, हैज़ अ लो टॉलरेंस फॉर रिस्क। कि यार देखो, दिक्कत पता है क्या है, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ही ये है कि वो रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। यार जिसके पास 10 करोड़ 20 करोड़ हज़ारों करोड़ भी है ना, वो 1% से ज़्यादा अपने कैपिटल का रिस्क नहीं करते, और आप 5% 10% रिस्क कर देते हैं। जिसके पास 1 लाख रुपए है, वो 10,000 रुपए लॉस लेने को तैयार है। बताओ, 10 लॉस हुआ नहीं लगातार कि वो गायब हो जाएगा मार्केट से। यार सोचो आप कर क्या रहे हो। आप जितने छोटे होते हो, जितना छोटा कैपिटल होता है, उतना बड़ा रिस्क लेते हो। आप पूरा फोकस कर रहे हो प्रॉफिट पे कि पैसा बनना चाहिए, पैसा बनना चाहिए, पैसा बनना चाहिए, और पैसा बनना चाहिए इस चक्कर में आप गवा के जाते हो, बड़ा बड़ा लॉस देके जाते हो। सोच के देखो कि आप कर क्या रहे हो। ओवर क्वांटिटी माल उठा लेते हो, कहीं भी ट्रेड लेते हो, जहां ग्रीन कैंडल बना वहां ट्रेड ले लिया, जहां रेड कैंडल बना वहां ट्रेड ले लिया। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, और जितना छोटा कैपिटल उतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्या है, मैंने आपको बताया, इनिशियल 1 से 2 साल आपको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है। आपका मोटो पता है क्या होना चाहिए? आपका मोटो होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल वाइल टेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स लेना है और तब भी कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, ये आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, ये आपका मकसद होना चाहिए। क्लियर कर लो, दिमाग में बिठा लो, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल। इनिशियली आपको सीखने पे ध्यान देना है, ज्यादा ट्रेड्स लेने पे ध्यान देना है, लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, पर कौन से? स्मॉल लॉसेस को, बिग लॉसेस नहीं, स्मॉल लॉसेस पे आपको सीखना है कि लॉसेस को कैसे शॉर्टकट करूं, प्रॉफिट्स को कैसे लंबा राइड करूं। ये सब चीजें जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग कैसे कर पाओगे, तब तक आप कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे। तो क्या बता रहा हूं मैं? मैंने आपको बताया कि आपको अच्छे कैपिटल के साथ आना है, कम से कम 1 लाख, ताकि आप लंबे टाइम तक टिके रहो। दूसरा, बिजनेस की तरह करना है, बिजनेस जिसमें पीएनएल होता है, बैलेंस शीट होता है, जिसमें प्रॉपर सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है, स्टेप्स होता है, जिसमें रिस्क को मैनेज करना होता है, जिसमें डिसिप्लिन होता है, लंबे टाइम का विजन होता है, एक बिजनेस की तरह करना है। तीसरा, कम से कम रिस्क लेना है। जितना छोटा कैपिटल उतना कम रिस्क, जितना छोटा कैपिटल उतना कम रिस्क। ध्यान में रखो, आप अपने कैपिटल के 2% से ज्यादा कभी रिस्क नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल। लिखो इसको, नोट लिखो, नोट में नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल। छोटा ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर इसलिए फेल हो जाता है ट्रेडिंग में क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेता है। बड़ा ट्रेडर कम रिस्क लेता है, इसीलिए वो टिका रहता है। कम रिस्क लेता है, गलती भी हुआ तो सीखता है। आप बड़ा रिस्क लेके 10 ट्रेड में ही बाहर हो जाओगे। सोचो, मार्केट में टिका रहना जरूरी है, तब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप उसको ग्रैब करके प्रॉफिट बना पाओगे। नाउ चौथा, ट्रेड ओनली व्हेन द मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। जब आपका सेटअप आए आपके स्क्रीन पे, तब ट्रेड लेना है। एक बहुत बड़ा स्किल है कि लैपटॉप खोल के बैठे हैं, चार्ट सामने है,
फोन है, पैसा है, सब चीज है, और तब भी ट्रेड नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप नहीं आया है। जब तक मेरा सेटअप नहीं आएगा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ये स्किल है, इसको डेवलप करने पे फोकस करो कि यार मैं मार्केट में बैठा हूं, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, बट फिर भी मैं ट्रेड नहीं ले रहा। मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा सेटअप, मेरा प्लान उस स्क्रीन पे मुझे दिखेगा, तब ट्रेड लेना है। रिटेल ट्रेडर्स लैपटॉप खोलते ही फटक पहला ट्रेड मारते हैं, एक बड़ा कैंडल बनाने की ट्रेड मार देते हैं, क्योंकि लगता है यार इतना बड़ा हो मैं मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। भाई आपको समझना है, सारा पैसा आपका नहीं है। आप तभी पैसा कमा सकते हो जब आपका अपॉर्चुनिटी आएगा, जब आपका सेटअप आएगा। यही सब चीजें तो एक रिटेल इन्वेस्टर को समझना है। आप आते हो गैम्बलर माइंडसेट से ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है। और आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, किसी पे भी बस ट्रेड ले रहे हो। ऑप्शंस में ट्रेड ले लिया, इक्विटी में ट्रेड ले लिया, फ्यूचर में ट्रेड ले लिया, इंडेक्स में ट्रेड ले लिया, स्टॉक्स में ट्रेड ले लिया, कमोडिटी में ट्रेड ले लिया, और लैपटॉप खोलते ही ट्रेड ले लिया, और लैपटॉप बंद नहीं कर रहे एक और ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया एक और ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट हो गया और ट्रेड ले लिया, और रिस्क बढ़ा लिया। ये सब चीजें एक रिटेल ट्रेडर करता है, गलती करता है। तो आपको समझना है, आपको सारा ट्रेड नहीं लेना, आपको सारे पैटर्न्स पे ट्रेड नहीं लेना। एक पैटर्न डिसाइड करो, उससे पहले जितना पैटर्न ट्राई करना है कर लो, पर एक पैटर्न डिसाइड करो जो आपको सूट करता है, फिर उस पैटर्न को ट्रेड करो, उस पे एक्सेप्शनल बनो, उस पैटर्न पे परफेक्ट बनने का कोशिश करो, रिस्क टू रिवॉर्ड को बढ़ाने पे फोकस करो। ट्रेड तभी लो जब आपका सेटअप आए, ट्रेड तभी लो जब आपको लगे कि ये परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट कंफर्मेशन है कि अब मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा, और तब ट्रेड लेना है। बहुत मुश्किल है यह स्किल सीखना कि लैपटॉप खोल के बैठे हैं और ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बहुत मुश्किल है। पांचवा, इमोशंस को कंट्रोल करना। क्या है इमोशंस ट्रेडिंग में? कौन से इमोशंस ट्रेडिंग में होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। ग्रीड कब आता है? ग्रीड तब आता है ना जब आपका लॉस में चला जाता है ट्रेड। जैसे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ट्रेड लॉस में आ गया, अब आपको ग्रीड हो रहा है अंदर से कि नहीं यार प्रॉफिट में ही निकलूंगा, प्रॉफिट आने दे, प्रॉफिट लेके जाऊंगा, लॉस तो चाहिए ही नहीं। और लॉस नहीं चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इस चक्कर में लॉस वाला और लॉस दे देता है, बड़ा लॉस दे देता है। ये क्या है? ग्रीड है आपका। ट्रेडिंग का एक पार्ट है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है स्मॉल लॉसेस। जो स्मॉल लॉसेस लेना नहीं सीखेगा वो ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकता। स्मॉल लॉसेस लेना सीखो, वरना बिग लॉसेस आपको बाहर निकाल देंगे ट्रेडिंग से। क्लियर रहो, यू हैव टू लर्न हाउ टू टेक स्मॉल लॉसेस। स्मॉल लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम that will teach you how to trade, that will teach you how to take the trade, that will teach you how to manage the risk, why you lost here. तो स्मॉल लॉसेस आपके टीचर हैं, उसको लो, वो जब आए फटाक से ट्रेड कट करो। क्यों गलती चला गया, क्यों ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं गया, पता करो। ये ग्रीड आपका स्मॉल लॉसेस तो लेने नहीं देता, और जैसे जैसे लॉस बढ़ता है प्रोबेबिलिटी कम होते जाता है प्रॉफिट में आने का। तो स्मॉल लॉसेस पे कट करो, ग्रीड को अपने बाहर निकालो, सिस्टम से काम करो, विदाउट इमोशंस काम करो, जो डिसिप्लिन और रूल्स आपके हैं उसको फॉलो करो। ग्रीड कब? ग्रीड तो मैंने बता दिया, जब लॉस में जाता है ट्रेड तो आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 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 चाहिए, ग्रीड आता है। अब फियर कब आता है? जब आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे होते हो, आपसे सहन नहीं होता, अरे भाई प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, प्रॉफिट चला ना जाए। आप जैसे एक लाल कैंडल बनता है आपका हार्ट अटैक आने वाला सिस्टम हो जाता है, हार्ट अटैक आने का सिचुएशन हो जाता है कि यार प्रॉफिट चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा। और क्या करते हो आप? कट कर देते हो। प्रॉफिटेबल ट्रेड कट कर दिया, लूजिंग ट्रेड होल्ड कर रहे हैं। ये क्या है भाई? ग्रीड, फियर बर्बाद कर देगा आपको। इन दोनों पे आपको वो कमांड करना है, ग्रीड पे, फियर पे। लूजिंग ट्रेड कट करना सीखना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड होल्ड करना सीखना है। और जब प्रॉफिट रहता है ना आपके आंख के सामने, तब आपका फियर जगता है, कहता है अरे भाई प्रॉफिट ना चला जाए, प्रॉफिट ना चला जाए। लेकिन याद रखना,
स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में पैसा प्रॉफिट के पैसा पे बनता है। तो प्रॉफिट है ना, उस पर रिस्क लो। क्या होगा अगर प्रॉफिट चला जाएगा तो कम से कम लॉस तो नहीं होगा, पर रिस्क लो, क्या पता और ज्यादा प्रॉफिट आए। कम से कम टारगेट तक तो पहुंचो। लोग थोड़ा सा प्रॉफिट होता नहीं है कट कर देते हैं और लॉसेस को होल्ड करते हैं। वाह भाई वाह, चलो बड़ा लॉस दे दो, मैं गायब हो जाऊं स्टॉक मार्केट से। समझो मेरे भाई, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ कटिंग लॉसेस शॉर्ट एंड राइडिंग योर प्रॉफिट्स। इमोशन पे जिस दिन आपने कंट्रोल कर लिया, ग्रीड और फियर पे, आप प्रॉफिट्स को राइड कर पाओगे, लॉसेस को शॉर्टकट कर पाओगे। नाउ सिक्स्थ, हैज अ प्लान। आपके पास एक प्लान हो। प्लान में क्या आता है कि मेरा स्ट्रैटेजी ये होगा, एक ट्रेड में इतना रिस्क लेने वाला हूं, 1 साल तक मुझे कंटिन्यूअस ट्रेड्स लेने हैं, चाहे जो हो जाए। एक ट्रेड लेने के बाद मैं सिस्टम से हट जाऊंगा, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, केवल इक्विटी में ट्रेड करूंगा, इसी स्टॉक में ट्रेड करूंगा। एक प्लान हो कि 1 साल में आपका क्या विजन है, कितने ट्रेड्स लेने वाले हो, किस तरीके से ट्रेड्स लेने वाले हो, आपका सेटअप क्या है और किस तरीके से आप अपने सेटअप को फॉलो करोगे। आपका टारगेट कितना है, 1 महीने में आप कितना बनाना चाहते हो, या फिर इनिशियली आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कैपिटल बस प्रोटेक्ट कर लो, आपका लॉस ना हो, ब्रेक इवन पे रह जाओ, या फिर स्मॉल लॉस हो। बड़ा लॉस आपको बाहर कर देगा ट्रेडिंग से। रिमेंबर, नेवर एवर टेक बिग लॉस। बिग लॉस तक आप तभी पहुंचोगे जब आप स्मॉल लॉस लेना नहीं सीखोगे। बहुत बार कह रहा हूं मैं इस चीज को। रिटेल ट्रेडर्स इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो स्मॉल लॉस लेना नहीं सीखते। स्मॉल लॉस लेना सीखो, प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजीज अपने डिफाइंड करो, रूल्स अपने डिफाइन करो, मनी मैनेजमेंट डिफाइन करो। एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क कभी लेना नहीं है, डिफाइन करो, प्लान बनाओ। 1 साल तक कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करना है, सीखना है, जर्नल बनाना है, हर हफ्ते जर्नल को रिव्यू करना है, क्या गलती किया, क्या सही किया, उसको लिखना है, किताबें पढ़नी है, वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाना है। प्रॉपर प्लान होना चाहिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है आपको। प्लान बना लेना, सपने बना लेना इज वेरी इजी, बट एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान इज नॉट एन इजी टास्क। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। कमांडोज प्लान बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट जब बात आता है एग्जीक्यूट करने का ना, वो सबसे मुश्किल चीज होता है। तो ट्रेनिंग, माइंडसेट इतना क्लियर रखो कि मैं केवल अपने प्लान को फॉलो करूंगा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। ना तो एक्साइटेड होऊंगा, ना तो डर में जाऊंगा। 1 साल तक अपने को ट्रेडिंग सीखना है, पैसा बचाना है। यह होना चाहिए आपका मोटो इनिशियल टाइम्स में। नाउ सेवेंथ लास्ट, कि आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो, एक बार उसको बैक टेस्ट करो। जाओ ट्रेडिंग व्यू में, जाओ चार्ट्स पे और देखो कि कहाँ आप एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते थे, कितना प्रॉफिट आ सकता है, रिस्क टू रिवॉर्ड। आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो आप यूज़ करने वाले हो, क्या वो परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड देता है? 1 महीने में कितना ट्रेड ला के दे रहा है, 1 हफ्ते में कितना ट्रेड ला के दे रहा है, क्या डेली ट्रेड आ रहा है उस पर, उसका विन रेट क्या बन रहा है? एक बार बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट मीन्स प्रीवियस चार्ट्स जो बन चुके हैं उस पर अपने स्ट्रैटेजी को लगा के देखो। चार्ट्स पे जाओ, देखो, बैक टेस्ट करो अपने सिस्टम को कि क्या वो प्रॉफिटेबल हो रहा है अंत में। और अगर प्रॉफिटेबल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये जो मैंने 7 पॉइंट्स आपको बताए ना, ये एक गुड ट्रेडर को बनाते हैं। एक ट्रेडर गुड ट्रेडर इन्हीं के कारण बनता है। हर सब ट्रेडर है, everyone is trader who have capital, who is doing hard work, who has a system, who knows how to take trade, who knows where to take trade, that is a trader. But जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होना एक अलग गेम है, वो आप बनोगे इन 7 चीजों से। नोट डाउन करो, मैंने जो कहा उसको समझो। पीछे 2 वीडियोस मैंने और बनाए हैं, उनको जाके देखो। ट्रेडिंग डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। ये कोर्स फ्री में दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग
पैसे लेके देते हैं। और अगर आपको ये पढ़ना भी होता है ना किताब में, तो किताब खरीदना पड़ता, 1,000 का, उसको पढ़ना पड़ता। बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं किताब। मैं आपको वीडियो के फॉर्म में वही किताब आपको दे रहा हूं। और ये नहीं समरी, समरी नहीं है, डिटेल वीडियो है ये। समरी क्या होता है? समरी से कोई कुछ सीखता है? केवल इंफॉर्मेशन होता है। ये इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज है। इसको इंप्लीमेंट बस कर दो आप। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ट्रेडर बनने में, अच्छा ट्रेडर बनने में। आगे और वीडियोस आएंगी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पे। ये अभी शुरुआत है। आपका माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट होता है एक ट्रेडर का। प्रॉपर माइंडसेट जब तक बिल्ड नहीं होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल तो दूर का बात है, आप टिक नहीं सकते मार्केट में। मार्केट में टिके रहना जरूरी है, कैपिटल बचाए रखना जरूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें कोई भी राय हो, सुझाव हो। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।